अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ग्रेट टू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, आज हम लोगों ने अपना नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बॉडी एंड हेल्थ। जल्दी से आप अपने माइंड में सोचें कि बॉडी क्या होती है और उसकी हेल्थ क्या होती है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। हमारा पूरा जिस्म, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि नोज़, ईयर्स, लिप्स, फेस, हेयर, नेक, आर्म, फीट, लेग्स, हैंड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं, मतलब कि हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस्म बनाते हैं हमारा। लेकिन उसकी हेल्थ क्या होती है? जैसे कि आपकी मैम आपको कहती हैं, आपकी मम्मा आपको कहती हैं कि आप जब अच्छे तरीके से खाना खाएंगे और हेल्दी फूड्स खाएंगे तो आप सेहतमंद हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो यही हमारी हेल्थ होती है कि हम कितने सेहतमंद हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं हम, कितनी जल्दी हम भाग सकते हैं, कितनी जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हमारी बॉडी कितनी जल्दी जो है वो नशोनुमा पा रही है या कितनी वो सेहतमंद है। तो ये सारी हमारा बॉडी एंड हेल्थ हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज़रा, यहाँ पे देखें बॉडी एंड हेल्थ। बॉडी, द फिज़िकल स्ट्रक्चर with arms, legs, nose, etc. and even bones and muscles is called body। कि हमारा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो शक्ल जो हमारी नज़र आ रही होती है सामने, जैसे हम एक शीशा देखते हैं, शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं ना। अब हम अपने फेस में क्या क्या देखते हैं? नोज़ देखते हैं, आइज़ देखते हैं, लिप्स देखते हैं, चीक्स देखते हैं, ईयर्स देखते हैं, हेयर देखते हैं, हेड देखते हैं, नेक देखते हैं। तकरीबन ये सारी चीज़ें हमें शीशे में नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारा हमारा फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हमारी एक साख्त होती है, हमारी एक शेप होती है जो हमें नज़र आ रही होती है। उसमें क्या क्या मौजूद होता है? आइज़, ईयर्स, लिप्स, नोज़, फेस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारा बनाता कौन है? बोन्स। और ये जो हमें नरम नरम सा मसल फील हो रहा होता है, ये क्या होती हैं? मसल्स होते हैं, मतलब कि ये गोश्त टाइप चीज़ होती है, गोश्त ही होता है। तो ये जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, जिनमें बोन्स और मसल्स भी मौजूद होते हैं, तो वो हमारी कहलाती है बॉडी। अब हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम इलनेस। हेल्थ हमारी वो चीज़ होती है कि अगर हम लोग अच्छे तरीके से खाएं पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, तो ऐसा होगा कि हमें बीमारियां जो हैं वो कम लगेंगी, जो इलनेस है वो हमसे दूर रहेगी, कि हम लोग एक ऐसी स्टेट में आ जाएं कि हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से दूर रहे, हमें कोई बीमारी ना हो। कुछ होते हैं ना बच्चे जो फास्ट फूड्स खाते हैं तो उनका गला जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर वो कोक पीते हैं तब उनका गला ख़राब हो जाता है, ज़ुकाम लग जाता है उन्हें, या बुखार हो जाता है। तो जो बच्चे हेल्दी रहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं, वो बच्चे जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं और बाकायदगी से डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं या सारे के सारे इंसान जो हैं वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी जो है वो बीमारियों से दूर रहती है, उनको बीमारी इतनी जल्दी नहीं लगती। अब देखें ज़रा इस पिक्चर में, ये जो छोटी सी एक बच्ची है ये अपनी हेल्थ को शो कर रही है। कैसे? वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाएगी? फ्रूट्स खाएगी, एप्पल खाएगी। हमें रोज़ाना का एक एप्पल ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर एप्पल खाएंगे तो हम वाकई ही बीमारियों से दूर रह सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स हैं, बनाना है, मैंगो है, मतलब जितने भी आपके फ्रूट्स आते हैं वो आपको सीजनली या फिर जो एनुअली हमारे पास मौजूद होते हैं उनको हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये हमें प्रोटीन्स देते हैं, ये हमें एनर्जी पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो तभी आती है जब हम अच्छे तरीके से हेल्दी फूड्स को खाते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। नेक्स्ट देखें ज़रा, हेल्दी हैबिट्स। हमारा जो टॉपिक था
वो मैंने आपको बताया था बॉडी एंड हेल्थ के बारे में। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमें हेल्थ बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या अपने अंदर एनर्जी बनाने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को अपनाना पड़ता है। और वो हैबिट्स क्या होती हैं? हेल्दी हैबिट्स। कि ऐसी हैबिट्स को हम लोग अपनाएं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा सेहतमंद हमें रख सकती हैं। तो हैबिट्स क्या होता है? अ हैबिट इज़ समथिंग यू डू अगेन एंड अगेन। हैबिट हमारे पास एक ऐसा काम होता है जो हम बार बार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को ड्राइंग बहुत पसंद है तो वो जब भी बोर होगा तो वो क्या करेगा? ड्राइंग करना शुरू कर देगा। या फिर किसी बच्चे को नात पढ़ने का शौक़ है तो वो बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ये उसकी हैबिट में शामिल हो जाएगा, नात पढ़ना या फिर ड्राइंग करना। तो हैबिट्स हमारे पास ऐसे काम होते हैं जो हम रिपीटेडली मतलब कि बार बार कर सकते हैं। तो हेल्दी हैबिट्स मतलब कि ऐसी आदत होती हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं और हमें उनको बार बार करना चाहिए। मतलब कि इन हेल्दी हैबिट्स की हमें एक रूटीन बना लेनी चाहिए कि इस टाइम पे हमने ये काम करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है और रोज़ाना करना है, एक दिन भी बीच में नहीं छोड़ना। तो देखिए ज़रा, हेल्दी हैबिट्स में हमारे पास बहुत सी हैबिट्स होती हैं जिनमें हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस करनी है वो 5 हैबिट्स डिस्कस करनी है। देखिए ज़रा, नंबर 1, ईटिंग वेल। कि हमें बहुत अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खानी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। दूध पीना चाहिए, इससे हमें प्रोटीन मिलती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं हमें, हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो सारी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2। तो जब हम लोग खा लेते हैं, सारा खा लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में चला जाता है। अब उस स्टमक में कुछ काम होता है और वो हमारे फूड को एनर्जी में चेंज करता है। फिर वो एनर्जी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती है। फिर उस एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सरसाइज करने से। जब हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो या फिर हम कोई भी गेम खेल सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज में ही शामिल होगा। तो हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। जब बॉडी पार्ट्स ज़्यादा मूव करेंगे तो डैट्स मीन्स कि उनकी एनर्जी ज़्यादा जो है वो बनेगी और उसमें हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि जो बंदा काम करता रहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय उसके जो कि हर वक्त बैठा रहता है। नंबर 3 है गेटिंग स्लीप। कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए। अगर हम लोग रात को जल्दी नहीं सोते और सुबह जल्दी नहीं जागते तो हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। हमें एक प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है, प्रॉपर सोने की ज़रूरत होती है। जैसे आप ग्रेड 2 में हैं तो अगर आप लोग 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करती हैं तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से दूर रखता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो अगर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं सोएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा और हमें बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 4 है कीपिंग क्लीन। कि हमें अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। अगर हम खुद को साफ़ नहीं रखेंगे, मतलब खुद को गंदा रखेंगे, तो हमारे साथ जर्म्स ज़्यादा अटैच होंगे। अगर अपने आप को साफ़ रखेंगे, रोज़ाना का हम लोग ब्रश करेंगे, नहाएंगे तो हम साफ़ रह सकते हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो तब भी जर्म्स हम पे कम लगेंगे। उसके बाद है गोइंग टू डॉक्टर। गोइंग टू डॉक्टर का मतलब ये है कि आपको वीकली या मंथली या 2 वीक के बाद आपने डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी बीमारी है या नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए और उनसे चेकअप कराना चाहिए कि हाँ, हम लोग हेल्दी तो हैं लेकिन फिर भी हमें कोई वीकनेस तो नहीं है। अगर वीकनेस है तो फिर हमें जो है वो उसके लिए थोड़ी केयर करनी चाहिए और अपने आप को ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास विज़िट नहीं करेंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो हो सकता है हम ज़्यादा आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाएं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बॉडी और हेल्थ के बारे में बताया। फिर मैंने आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताया।
कल हम लोग इन हेल्दी हैबिट्स के बारे में कुछ मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।